हमारा टॉपिक होने वाला है नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है ना। याद करो हम लोग अपने हर एक टॉपिक के अनुसार ही चल रहे हैं, है ना, सीक्वेंस के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला हो गया, उससे रिलेटेड हम लोगों ने 2 सवाल भी बना लिया अपना, है ना, एक्स का वैल्यू भी फाइंड कर लिया। अब हमको करना है नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स क्या है, देखो नाम से ही मालूम चल रहा होगा किसका नेचर, नेचर किसका, नेचर ऑफ रूट्स मतलब कि एक्स का नेचर, यानी कि जीरोज का नेचर। कैसा नेचर होगा, अच्छा होगा, खराब होगा, बूढ़ा होगा, पतला दुबला, कैसा होगा, वही नेचर हमको यहाँ पे फाइंड करना है। यानी कि उसका लक्षण देखना है, वो किस प्रकार का देखने में हमको लगेगा, है ना, वही हमको देखना है नेचर ऑफ रूट्स में। और ये नेचर ऑफ रूट्स ज़्यादा क्लियर हो जाएगा जब हम लोग 1-2 एग्जाम्पल लेंगे। हालांकि इसको पढ़ने के लिए हमको कुछ कंडीशन है, पहले वो देख लेना पड़ेगा, है ना। क्या कंडीशन है जरा देखो यहाँ पे ध्यान से याद करो। क्या याद करना है, नेचर ऑफ रूट्स को पढ़ने के लिए याद करो, हम बताए एक चीज बताए थे, डिस्क्रिमिनेंट बताए थे। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है हमारा, डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ca, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं इसको हम लोग, है ना। और इस डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग डिनोट कैसे कैसे करते हैं, कैपिटल डी से करते हैं, यही करते हैं ना। चलो अब जरा यहाँ पे ध्यान से सुनना मेरे बात को, हम यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है ना। इसके लिए कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है, देखो यहाँ पे सबसे पहला कंडीशन ये है कि व्हेन d इज ग्रेटर देन 0, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हो गया कि b² - 4ca का वैल्यू यदि 0 से ज्यादा आता है, यानी कि 1 2 3 4 यदि ज्यादा आता है, तो उस केस में हमेशा जो रूट्स का वैल्यू है ना, वो कैसा रूट्स रहेगा, वो रियल रहेगा प्लस अनइक्वल रहेगा। हालांकि ये अभी बिल्कुल इतना समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन 1-2 एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल यहाँ पे तीनों लिखा हुआ है, तीनों हम लोग समझ लेंगे। फिलहाल अभी ये समझ लो क्या कि नेचर ऑफ रूट्स में हमको मेनली ये पता करना होता है कि x का वैल्यू जो हमारा फाइंड होगा, x 2 वैल्यू आएगा, वो किस प्रकार से देखने में लगेगा, है ना। तो कंडीशन क्या है, कंडीशन पहला ये है कि जब d का वैल्यू, यानी कि d मतलब डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या, b² - 4ca का वैल्यू यदि 0 से बड़ा है, यदि 0 से बड़ा है, तो उस केस में रूट्स आर रियल होगा एंड अनइक्वल। रियल का मतलब क्या होगा, यहाँ पे रियल नंबर कह लो आप, या तो रेशनल नंबर में या तो इरेशनल नंबर में आएगा हमारा रूट्स का वैल्यू, या तो रूट वाला में आ सकता है, या तो 1/2 1/3 -1/4 ऐसा कुछ करके आ सकता है। रियल नहीं रहेगा तो फिर अलग है, रियल नहीं रहेगा तो कोई दूसरा भी नहीं रहेगा, उसके भी केस है यहाँ पे। केस नंबर 3, जब आपका रूट्स रियल होगा ही नहीं, कुछ नहीं होगा उसमें, आपको रूट्स मिलेगा ही नहीं, रूट्स का वैल्यू ही नहीं आप फाइंड कर पाएंगे। समझ गए बात को। चलो तो ये हो गया हमारा पहला कि जब d का वैल्यू क्या हो, 0 हो जाए हमारा, सॉरी 0 से बड़ा हो जाए। तो जब d का वैल्यू 0 से बड़ा हो जाए हमारा, यानी कि इसके जो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा, b का वैल्यू पुट करके c और a का वैल्यू पुट करके, यदि उसका वैल्यू 0 से बड़ा आया, तो उस समय पे हमेशा आपको रूट्स कैसा मिलेगा, रियल मिलेगा प्लस अनइक्वल मिलेगा, बराबर नहीं रहेगा वो, है ना। चलो केस नंबर सेकेंड, केस नंबर सेकेंड, सेकेंड केस क्या है, व्हेन d इज इक्वल टू 0, जब d का वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में होगा रूट्स आर रियल, रूट्स तो रियल होंगे, उसके साथ साथ रूट्स इक्वल भी नजर आएंगे। मतलब कि यदि एक का x का वैल्यू 2 आया तो दूसरा का भी 2 ही आएगा, यानी कि रूट्स दोनों इक्वल होंगे, आपस में सेम होंगे, दोनों देखने में एकदम बिल्कुल सेम लगेंगे। एग्जांपल से समझेंगे, क्लियर हो जाएगा हमारा, टेंशन नहीं लो। उसके बाद तीसरा हमारा है व्हेन d इज स्मॉलर देन 0। अच्छा, स्मॉलर देन 0 का मतलब क्या हुआ, माइनस में आ जाना। कोई भी वैल्यू यदि d का माइनस में आ गया, मतलब वो d 0 से क्या है, छोटा है। नंबर लाइन याद करो, 0 के लेफ्ट साइड में हमारा क्या होता है, माइनस वाला होता है। -1 यदि आ गया तो वो 0 से छोटा हो गया हमारा, समझ गए। तो इस केस में
नो रियल रूट्स, आप इसमें रूट्स खोज ही नहीं पाएंगे, खोज ही नहीं पाएंगे आप। समझ गए बात को? चलो, ये तो हो गया हमारा तीनों का तीनों कंडीशन। अब इन तीनों कंडीशन पे हम लोग एक एक सवाल बना लेते हैं तो हमारा ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो, सबसे पहला सवाल यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है, कुछ अलग सा सवाल नहीं है, बड़ा आसान सा सवाल है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और तीनों को प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, इसका मतलब क्या है, ठीक है ना। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, उधर से देख के बताओ जरा कोई हमको। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0, ये लिखा हुआ है। चलो, अब आपको करना क्या है, यहाँ पे पहले ही आपको यहाँ पे a, b और c का वैल्यू लिख लेना है। अच्छा लगता है देखने में ये, है ना। पहले आप लिख के यदि बता दे, जो आपके कॉपी चेक करेंगे टीचर, उनको यदि आप लिख के बता दे कि सर देखिए हम a का वैल्यू यहाँ पे ये लिखे हुए हैं, b का यहाँ, c का यहाँ, तो उनको ये नहीं देखना पड़ता है, उनको चिड़चिड़ाहटपन नहीं होता है। देखो, एक बात तुमको बताते हैं एकदम बिल्कुल, चूंकि हम भी एक लगभग टीचिंग लाइन में है तो इस चीज़ को हम एक्सपीरियंस किए हैं कि किसी भी टीचर को ना कॉपी चेक करना बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो यदि कॉपी चेक करते हैं, आपके एग्जाम वाला जो कॉपी चेक करते हैं वो मजबूरी में चेक करते हैं, उनका मन नहीं करता चेक करने का। लेकिन हाँ, जिसका थोड़ा सा राइटिंग अच्छा लग गया देखने में, कॉपी का सजावट देखने में अच्छा लग गया, तो उनका मन करता है कि अरे बच्चा क्या लिखा है, पढ़ना चाहिए एक बार, है ना। और जिसका राइटिंग गंदा है उसका तो खैर बात ही अलग है, चेक नहीं, मतलब कि टीचर ना आप कह सकते हैं कि उनका मन नहीं करता चेक करने का, लेकिन वो करते हैं चेक। समझ रहे हो बात को? और टीचर अधिकतर और अच्छा नंबर उसी कॉपी में देते हैं जिस कॉपी का सजावट अच्छा से हो, हर एक चीज़ों को वेल डिफाइन तरीके से लिखा हो, है ना। टीचर को ऐसा ना लगना चाहिए कि उनको, मतलब टीचर को कभी प्रेशर आप मत दो उसका, यदि आपका वो कॉपी देखे तो उसका मन खुश हो जाना चाहिए, इस प्रकार से आप कॉपी को लिखिए, है ना। तो यदि आप यहाँ पे पहले ही वैल्यू लिख देंगे तो उनको यहाँ पे नहीं देखना पड़ेगा, वो यहाँ से देख लेगा अपना, है ना। तो आपको मालूम है यहाँ पे a का वैल्यू कितना है, 2 है, b का वैल्यू -6 है, c का वैल्यू 3 है, हो गया। चलो, अब बताओ हमको कि डिस्क्रिमिनेंट आखिर होता क्या है हमारा, b² माइनस 4c। अब इसी पे हमको वैल्यू पुट करना है ना। चलो, वैल्यू पुट करो, b² यानी कि -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू सी यानी कि 3 इंटू की a यानी कि 2, तो 36 माइनस 4 12, 12 दूना 24, कितना आ जाएगा हमारा, 6 में 4 गया, 6 में 4 गया 2, 3 में गया 12। अब जरा हमको बताओ यहाँ पे ये जो 12 आया है, क्या ये 0 से बड़ा है, छोटा है, या 0 के बराबर है? 0 से बराबर है, यानी कि हमारा पहला वाला केस लागू हो रहा है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि हैंस d इज ग्रेटर देन 0, लिख सकते हैं। अब जरा देखो यहाँ पे ध्यान से, जब अब हमारा यहाँ पे d का वैल्यू निकल गया कितना, 12, d का वैल्यू कितना आ गया, 12 आ गया, तो कंडीशन क्या लिखा हुआ है, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, यानी कि रूट्स रियल होंगे प्लस वो अनइक्वल होंगे, देखने में दोनों अलग अलग होंगे। कैसे होगा जरा देखो यहाँ पे ध्यान से, जैसे यहाँ पे देखो आप जरा ध्यान से थोड़ा सा देख लो बस, और आपको मालूम है कि इसके बाद लिखेंगे, इसके लिखने के बाद लिखेंगे, हालांकि ये यहीं तक हमारा फिलहाल ठीक है अभी, लेकिन हाँ आगे हमको निकालना है कि आखिर रूट्स रियल कैसे होंगे, अनइक्वल कैसे होंगे, करना पड़ेगा एक बार, है ना। तो आपको मालूम है सिद्धाचार्य वाला फॉर्मूला, -b(x) बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर, अच्छा यहाँ पे केवल यदि हम d लिख दे तो काम चल जाएगा। d का मतलब क्या, b² माइनस 4ca, और इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकाले हुए हैं 12, आप वहाँ पे b² माइनस 4ca भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाई 2 है। चलो अब जरा इसको सॉल्व करो तो -b, अच्छा चलो b का वैल्यू क्या था पहले देख लो, देखना ध्यान से, यहाँ पे फॉर्मूला में ही है माइनस, तो माइनस दे दिए, और b का वैल्यू कितना है -6, तो -6 आपको देना पड़ेगा, ठीक, प्लस माइनस d का वैल्यू कितना निकाला है आपने, 12 निकाला है, तो 12 आप यहाँ पे लिख दीजिए बाई 2a, a का वैल्यू कितना है 2, यानी कि डायरेक्ट 4 लिख दे, हो गया। चलो, माइनस माइनस प्लस यानी कि 6 प्लस माइनस 12 का कर लो
2 से करोगे 6, फिर 2 से करोगे 3, यानी कि 2√3, 2√3 डिवाइडेड बाय 4 हो गया। चलो आगे करो जरा। एक मिनट कपड़ा से थोड़ा सा इसको साफ कर दें। अब आपको मालूम है कि 6 प्लस 2√3/4 कॉमा 6 माइनस 2√3/4, ठीक है। अब जरा देखो तो क्या इसमें कुछ कॉमन नजर आ रहा है क्या? 2 कॉमन नजर आ रहा है ना, तो 2 को बाहर ले लो, बचा क्या हमारे पास 3 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 4 कॉमा इसमें भी कुछ कॉमन नजर आ रहा होगा। क्या कॉमन है? 2, तो 2 को बाहर ले लो, बचा क्या 3 माइनस √3/4, 2 बार में, ठीक है। क्या बच गया हमारे पास 3 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा 3 माइनस √3/2। अब जरा देखो यहाँ पे ध्यान से, ये दोनों हमारा x का वैल्यू है। किसका वैल्यू है? ये x का वैल्यू। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस x इज इक्वल्स टू 3 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 2 एंड 3 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2। ये दोनों हमारा x का वैल्यू निकला है। अब जरा देखो तो क्या स्टेटमेंट बिल्कुल सही कह रहा था क्या? रूट्स आर रियल, मतलब कि वो हमारा रैशनल नंबर भी हो सकता है, इरेशनल नंबर भी हो सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पे हमारा ये हो गया। और लिखा हुआ था अनइक्वल, क्या दोनों सेम है क्या? नहीं, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। समझ गए बात को? कोई डाउट अब इसमें? तो जब भी d का वैल्यू 0 से बड़ा हो तो उस केस में रूट्स कैसे होंगे? रियल होंगे और अनइक्वल होंगे, यानी कि दोनों अलग अलग होंगे देखने में। ये आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से मालूम चल गया। कोई डाउट इसमें? चलो उसके बाद फिर हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर ये हमारा फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लो। सेकंड क्वेश्चन नंबर हमारा ये है 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। तो पहले आप ए बी सी का वैल्यू लिख लीजिए यहाँ पे, ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में, है ना। a बराबर b बराबर c बराबर, a का वैल्यू कितना 3, b का वैल्यू कितना माइनस 4√3, c का वैल्यू 4 हो गया। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा हम लोग। तो आपको मालूम है कि फॉर्मूला हमारा क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ca। ए सी बोलो या सी ए बोलो, बात सेम है हमारा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलो अब आगे थोड़ा सा वैल्यू पुट करके देख लो। बी स्क्वायर यानी कि माइनस 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 7 नहीं है, सी का वैल्यू कितना है 4 है, 4 इंटू ए यानी कि 3। चलो 4 4 जा 16 इंटू 3 48 यानी कि 48 माइनस 16 गुना 3 48। कितना आया आंसर? 0 आ गया, यानी कि डी का वैल्यू कितना 0। यहाँ पे आप लिख सकते हैं हैंस डी इज इक्वल टू 0। अब जरा देखो तो ये वाला हमारा केस कहाँ पे था, सेकंड वाला है ना। सेकंड वाले में क्या होना चाहिए, यदि डी का वैल्यू 0 आ गया तो उस समय पे रूट्स हमारे रियल होंगे और इक्वल होंगे, इक्वल होंगे। तो ये दोनों एग्जांपल तो हमारा हो गया। थर्ड वाला भी नहीं हुआ है तो उसको भी नहीं मिटाएंगे हम लोग अभी। अच्छा चलो इसको हम थर्ड वाले को इधर लिख देते हैं साइड में। हो गया। और अब तो आपको मालूम है सिद्धाचार्य वाला रूल है ना, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस डी बाई 2a। डी के जगह पे वही चीज आप लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ca। नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा वैल्यू आ चुका है, डायरेक्ट हम लोग वैल्यू डाल देंगे, है ना। चलो तो माइनस बी का वैल्यू कितना माइनस 4√3, तो ये हमारा ब्रैकेट में कर लो, प्लस माइनस रूट अंडर 0 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए का वैल्यू कितना
3, तो माइनस माइनस प्लस 4√3। अच्छा हाँ, आप जरा एक बात बताओ हमको, यहाँ पे जब यहाँ पे हमारा 0 है तो क्या उसका कोई मायने है क्या? कोई मायने नहीं है ना, कोई मायने नहीं है। तो हो गया हमारा 4√3/6। लेकिन याद करो चूंकि ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसमें हमारा रूट्स कितने होंगे? 2 होंगे। तो आप इसी को 2 बार लिख दीजिएगा, बस काम खत्म। याद रखना इस चीज को, जब भी डी का वैल्यू 0 आ जाए इसका मायने यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मायने यहाँ पे कुछ है ही नहीं। तो कुछ नहीं है तो आपके पास केवल ही आएगा। इसी को आप 2 बार लिख देंगे। कितने बार? 2 बार, क्योंकि हमको मालूम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो रूट्स हमारा कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए। तो कॉमा 4√3/6। अब हमको मालूम है कि ये कट सकता है हमारा 2 और 3, 2 और 3, कितना आ गया? 2√3/3। उसके बाद फिर हमारा 2√3/3। कोई दिक्कत अब इसमें समझने में? जल्दी बोलो, कहीं पे भी कोई डाउट रहा? तो ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो आप यहाँ पे, अच्छा इसको थोड़ा सा यदि और सिंप्लीफाई करना हम लोग चाहें तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं जरा बताओ तो। देखो, क्या हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या? जरा देखो तो, 2√3 है तो √3 × √3 लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये 3 हमारा है और √3 को कीजिएगा तो आपका ये आ जाएगा, हमारा 3 आएगा। उसी प्रकार इसको भी हम लोग और कर सकते हैं, √3 × √3। क्या कोई दिक्कत? तो अब हम क्या कर सकते हैं, इस √3 से इसको काट सकते हैं और इस √3 से इसको काट सकते हैं। तो फाइनल आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा? 2/√3 है ना। उसी तरीके से 2/√3। तो क्या आप जरा देख लो, क्या यहाँ पे सही कहा जा रहा था क्या? हालांकि आप यदि यहाँ तक भी छोड़ दें ना, यानी कि इसके नीचे ना करें, यहाँ तक भी यदि छोड़ दें आप तो हमारा आंसर ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, आगे मन करा तो करो, तो नहीं करने का मन करे मत करो, वहां तक भी काफी है। तो यहाँ पे क्या लिखा था? रूट्स आर रियल एंड इक्वल। क्या रियल है? क्या इरेशनल या फिर रेशनल दोनों हो सकता है हमारा। तो ये क्या हमारा रियल हो गया? बिल्कुल हो गया। तो क्या ये हमारा दोनों इक्वल है? बिल्कुल इक्वल है हमारा। तो नीचे में हम लोग एक यहाँ पे लिख सकते हैं, हैंस x = 2/√3 एंड 2/√3, यानी कि दोनों तो सेम है हमारा। कोई डाउट अब किसी चीज में? समझ में आया है? तो हालांकि आप यहाँ तक भी करके छोड़ सकते हैं और नीचे लिख सकते हैं हैंस x = फलाना एंड फलाना। कोई डाउट इसमें? समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर अब हमारे पास एक और सवाल बच गया है उधर, इसको सॉल्व कर लेते हैं। जरा देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कर लो इसको। (2x² - 3x + 5 = 0) सॉल्व करते हैं इसको जरा। a b c तीनों का पहले वैल्यू लिख लो। चलो, a का वैल्यू यहाँ पे कितना है? 2, b का कितना है? -3, c का कितना है? 5। तो और आपको मालूम है b² - -4ca। वैल्यू पुट करो अब इस पे, जरा वैल्यू पुट करो। -3 का होल स्क्वायर -4 × c यानी कि 5 × a यानी कि 2, कितना हो जाएगा हमारा? 9 हो जाएगा। -5 × 20, 20 × 2 40, कितना आएगा? -31। अब जरा देखो तो, जब ये हमारा d का वैल्यू -31 है यानी कि हैंस d इज स्मॉलर देन 0। अब जब d का वैल्यू कितना आ गया हमारा, मैंने कि d का वैल्यू हमारा -31 आया है, ये 0 से हमारा छोटा है। अब जब आप इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे ना, यानी कि रूट अंडर -31 करेंगे तो क्या, चलो 31 का तो हम मान सकते थे कि √31 आ सकता था, लेकिन क्या माइनस का आप कभी भी रूट अंडर निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते हैं। यदि कोई भी नंबर इस प्रकार से दिया हुआ हो, 31 यदि दिया हुआ तो हमको मालूम है कि √31 होगा, और यदि हमको कोई मालूम है कि √9 दिया रहे तो इसका वैल्यू हमको 3 होगा।
लेकिन यदि कोई माइनस में दे दे तो आप नहीं निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। अब जब आप निकाल ही नहीं पाएंगे तो आप x का वैल्यू निकालेंगे कहाँ से? समझ में आ गया बात? कोई दिक्कत इसमें? तो जब भी d का वैल्यू 0 से छोटा हो जाए तो उस समय पे आप कोई भी रूट्स नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि वो माइनस में दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं नो रियल रूट्स। क्या अब नेचर ऑफ रूट्स में कहीं पे भी कोई डाउट होगा? नेचर ऑफ रूट्स पूरी तरीके से समझ में आ गया। इसमें मेनली हमको वैल्यू निकालना पड़ता है किसका? डिस्क्रिमिनेंट का। और यदि वो 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो फर्स्ट वाला लगेगा, 0 के बराबर है तो सेकंड वाला, और 0 से छोटा है तो थर्ड वाला लग जाएगा। समझ के बात को? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ऑनलाइन वाले बच्चे ले सकते हैं और इसके बाद फिर हम लोग कुछ सवालों को सॉल्व। अच्छा हाँ, एक और चीज, नेचर ऑफ रूट्स तो हमारा कंप्लीट हो गया है ना। इसके बाद जैसा कि हम लोगों ने लिखा था वर्ड प्रॉब्लम, याद करो। अब हम लोग बनाएंगे वर्ड प्रॉब्लम को, ठीक है। और जिस प्रकार से हम लोग लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में हम लोगों ने एक एक करके हर एक प्रकार के वर्ड प्रॉब्लम को सोल्व करा था, उसी प्रकार हम लोग इसमें भी एक एक करके सारे के सारे वर्ड प्रॉब्लम को बनाने की कोशिश करेंगे। हालांकि इसमें आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा, ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट हमारा लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में होना चाहिए था वही कॉन्सेप्ट इसमें भी है। बस उसमें 2 वेरिएबल था, इसमें हमारा 1 वेरिएबल होगा। जैसे देखो हर जगह पे केवल तुमको x नजर आ रहा होगा, x, समझ गया बात को? तो उसमें हमारा 2 वेरिएबल था, एक x और एक y, और इसमें हमेशा केवल आपका वेरिएबल कितना रहेगा? 1 रहेगा। लेकिन वर्ड प्रॉब्लम वैसे ही बनेगा जैसे कि हम लोगों ने अपने पिछले चैप्टर यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में बनाया था। समझ गए बात को? तो थोड़ा बहुत हमारा इस चैप्टर का वर्ड प्रॉब्लम आसान होने वाला है। आसान इसलिए होने वाला है क्योंकि इसमें वेरिएबल 1 है, पहला बात ये हो गया। दूसरा बात ये कि थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट हम लोग जान चुके हैं पहले से, तो इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए थैंक यू वेरी मच।